गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 14वां श्लोक पढ़ेंगे 6वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता के। श्री भगवानुवाच प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमाम् मत्संस्थामधिगच्छति। ऐसा योगी मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। भगवान की भी पार्टी है। भगवान की पार्टी कौन सी है? स्वतंत्र पार्टी, इंडिपेंडेंट। एक हमारे मित्र है, पॉलिटिशियन है, तो हम उनको एक बार पूछ रहे थे कि भाई आपकी पार्टी कौन सी है और आप हमेशा कैसे गवर्नमेंट में रहते हो? तो उन्होंने बताया, स्वामी जी हम पार्टी कभी बदलते नहीं। तो कौन सी आपकी पार्टी है? बोले रूलिंग पार्टी। एक ही पार्टी। भगवान की भी एक ही पार्टी है, मत संस्थाम अधिगच्छति। वो मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। तो भगवान की पार्टी कैसी है? शांतिम निर्वाण परमाम। वहां परम शांति है। परम शांति माने क्या? जैसे हम लोगों के पास घड़ी होती है ना, शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, थेफ्ट प्रूफ, कोई चुरा के नहीं ले जा सकता क्योंकि चलती ही नहीं हो, वापस कर देगा। तो भगवान कहते हैं कि जो निर्वाण परमाम शांति है, ये कैसी है? डिस्टर्बेंस प्रूफ। हम आपको एक साधना बताते हैं आज, करके मत देखना, नहीं तो कल नहीं आओगे। साधना ये है कि डिस्टर्ब मत होना किसी भी कारण से। कुछ भी हो जाए, अपन को डिस्टर्ब नहीं होना। एक दिन की बात है, बहुत पुरानी, और उस अम्मा के पति हमारे लेक्चर में आते थे और वो कभी नहीं आती थी। तो एक दिन उसको गुस्सा आया और मेरे पास आ गए। आने के बाद कहती, स्वामी जी आई हैव कम टू आस्क यू 101 क्वेश्चंस। I said, I don't have time for so many questions and I don't have to appear for any examination. Forget about it. फिर वो सीरियस हो गई, बोले स्वामी जी मजाक की बात नहीं है। तो हमने कहा, मैं कहा मजाक कर रहा हूं, मतलब तुम कर रही हो। 101 प्रश्न IAS में भी नहीं पूछते तो तुम मुझे पूछ रही हो। तो उसका प्रश्न ये था, स्वामी जी मेरे पति आपके सत्संग में हमेशा आते हैं, वो हमेशा मस्त रहते हैं। हाँ रहते हैं, लेकिन मैं दुखी रहती हूं, मैं क्या करूं? तो तुम भी सत्संग में आओ, मस्त रहो। और फिर उसने अपनी कहानी शुरू कर दी। कहानी ये कि स्वामी जी हमारा छोटा सा घर है
चाल के जैसा होता है ना, सामने का कमरा और पीछे के कमरे में बाथरूम कम, टॉयलेट कम, डाइनिंग कम, किचन कम, सब कम कम ही है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि छोटा सा कमरा है। ऐसा वो छोटा कमरा, तो सामने के कमरे में सास रहती है, बड़ा जो है, और पीछे का जो कमरा है छोटा सा, उसमें मैं, मेरा पति और मेरा लड़का तीनों रहते हैं, और सामने के कमरे में किसी को नहीं रहने देती वो, और हम तंग आ गए। तो आप मेरे जगह होते तो क्या करते? तो हमने कहा मैं बताता हूं। पहली बात, उस सास को मार डालो। स्वामी जी आप फिर मजाक कर रहे? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मारना नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप अच्छे दिल वाली है, कैसी सास को मारे? फिर क्या करे? अपने पति को बोलो कि अपनी मां को जहर पिला के मार डालो। स्वामी जी ये बात मत करना। ठीक है नहीं करेंगे, मुझे मार डालो, मुझे मुक्ति मिलेगी। फिर हमने उसको बताया, देखो छोटी सी बात है, ये जो तुम्हारी सास है ना, ये अमर तो नहीं है, और इसके बारे में मैं तुमको बताता हूं, तुम्हारे कान में, किसी को मत बताना। तो क्या? हमने कहा देखो 1 साल के बाद उसका हरिओम होने वाला है। बोले स्वामी जी आप, मैं बता रहा हूं, मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। तो फिर हमने कहा देखो जब भी तुमको गुस्सा आता, कुछ वो उल्टी सीधी बात कर देती है, तो मन ही मन कहना 364 दिन बाकी है, नेवर माइंड, टॉलरेट। फिर 280 दिन बाकी है, नेवर माइंड, चिल्ला लो 280 दिन का सवाल है। और धीरे 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 ऐसा करते करते उसकी जो पहली आदत थी हर चीज को लेकर के रिएक्ट करने की, सास ने सांस ली तो भी उसको गुस्सा आता था, क्योंकि एक बार गुस्सा व्यक्ति के मन में निर्माण हो गया, किसी के प्रति द्वेष निर्माण हो गया, तो उसका सभी कुछ बुरा लगने लग जाता है। और ऐसा करते 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 1 साल हो गया, वो मरी नहीं, लेकिन वो बहू मेरे पास आ गई। बोले स्वामी जी आपका नुस्खा काम में आ गया। हमने कहा मर गई, लगाओ पेड़े लाओ। बोले नहीं स्वामी जी वो मरी नहीं। बोले फिर मैं पेड़े दूं? बोले एक बात हो गई, अब मुझे उसके प्रति गुस्सा नहीं आता, अब समझ में आ गया है वो बूढ़ी हो गई है, बुढ़ापे में कोई बदलता नहीं, उसमें कोई रिपेयर नहीं हो सकती, इसीलिए भगवान बुढ़ापे में लोगों को मार देता है। जैसे ना कि बहुत पुरानी कार होगी तो कितने बार रिपेयर करोगे, बेच डालो ना उसको। तो बोले अब मुझे समझ में आया कि मैं खामोखाम डिस्टर्ब होती थी। जब मैंने डिस्टर्ब होना बंद कर दिया तो उसका होना न होना मेरे लिए एक जैसा हो गया। देखो शांतिम निर्वाण परमाम, ये केवल समझ की बात है। एक बार आप कसम खा लो अपने हृदय में, किसी भी कारण से, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मान से, अपमान से, सुख से, दुख से अपन को डिस्टर्बेंस नहीं करना है अपने मन में, बस। तो वो भगवान की पार्टी ज्वाइन कर दिया। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं ये बड़े खराब होते हैं। हमने कहा नहीं बाबा, उनसे तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। आप देखो राजनीतिज्ञों के ऊपर कितनी भी कीचड़ उड़ा लो, सबके सब न्यूज़पेपर, टीवी सब कुछ करता है, लेकिन वो कैसे? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव। स्थित प्रज्ञ पुरुष को देखना है तो अपने राजनीतिज्ञों को देखो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके मुंह में वही पान है और वही मस्ती है, जो करना है कर लो। यह जो निर्वाण परमाम शांति है, ये हमको अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी भगवान के दर्शन कब होंगे? भगवान के दर्शन करके करोगे क्या? हमको चाहिए जीवन में परम शांति, वो सभी ढूंढ रहे हैं, और इसीलिए यह योग की बात भगवान ने 6वें अध्याय में बताई। अब ये बताने के बाद जीवन में इतनी शांति प्राप्त हो जाएगी, वेरी गुड, तब मुझे चाहिए ही चाहिए।
तो उसके लिए क्या किया जाए? अब भगवान 16वें अध्याय से कुछ नहीं हुआ, किसी का दिल टूट गया तो ये 16वें श्लोक से जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा मायना रखती है साधना के क्षेत्र में, वो बताते हैं। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। योगः न अस्ति, ऐसे व्यक्ति के जीवन में योगाभ्यास या साधना कभी नहीं हो सकती। किसके जीवन में? अति अश्नतः तु, जो बहुत खाता है, एक एक्सट्रीम, और दूसरा जो एकांतम अनश्नतः, और दूसरा बिल्कुल नहीं खाता, दोनों एक्सट्रीम। एक बकासुर है और एक अगरबत्ती है। आप देखेंगे कई लोग न खा के अपने हड्डी के ऊपर में चमड़ी लपेट के रखी है, खाती ही नहीं कुछ। ये दोनों चीजें अपने साधना के लिए गलत है। एक उसका उदाहरण आपको बताऊं। एक सज्जन ऐसे गलत चीज में फंस गए और उनके दिमाग में आ गया हमको उपवास करना है। एक हमारे जैन मित्र है पूर्वोत्तर भारत में, और बूढ़े हैं काफी, और उन्होंने हमको बताया, स्वामी जी अब मैंने एक हफ्ते एक दिन के बाद खाना बंद कर दिया। हमने कहा भाई जो आपको मर्जी है करो, लेकिन मुझे जब आप बुलाओगे तो मुझे खाना देना। अब इसके बारे में आपको एक बात बताएं। एक सज्जन थे और उन्होंने एक खाना पहले एक दिन खाना नहीं खाया, और उसके बाद दूसरे बार 2 दिन खाना नहीं खाया, उसके बाद तीसरे दिन 3 दिन खाना नहीं खाया। ऐसा धीरे धीरे करते करते एक हफ्ते तक बिल्कुल बिना खाना रहेंगे। तो उससे क्या हो जाता है, पूरे देह में गर्मी बढ़ जाती है। ये गर्मी को दबाने के लिए खाना खाना आवश्यक है। और उसके बाद वो फिर बहुत जप भी करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से शुरू हो गया। जब उनकी गर्मी चढ़ गई तो उनको ऐसी कल्पना होने लग गई कि देवी मेरे सामने आ गई और पुत्र पूछो तुम्हें क्या चाहिए। और फिर इनको लगा आप मुझे देवी के दर्शन हो गए। और कोई आकर के पूछे तो हाँ, देवी ने मुझे बताया कि तुमको ऐसा ऐसा करना चाहिए, फिर ऐसा होगा। सिंसियरली बताते थे, लेकिन वो कभी भी सच नहीं होता था, 100% गलत। तो उनको दुख होने लगा, मुझे देवी साक्षात दर्शन देती है और वो बताती है, वही मैं दूसरों को बताता हूं, अपने मन से नहीं बताता हूं, फिर ये ऐसा क्यों हो रहा? क्या वो देवी जो झूठ बोल रही है, क्या फेक देवी है कि रियल देवी है? उनके मन में संदेह आने लग गए। फिर वो एक महात्मा के पास गए और महात्मा जी को बताया कि ये समस्या है, क्या करें? तो महात्मा जी ने बताया, खाना खाओ। पहली बात, ये तुमको जो लग रहा है ना कि मुझे देवी के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन हो गए, देवी या हनुमान जी भूखे लोगों के पास नहीं जाते, हम आपको लिख के देते हैं। वो नहीं जाते भूखे लोगों के पास, क्योंकि भूखों के पास जाएंगे तो वो खाना मांगेंगे, वो बेचारे पहले भिखारी, और किसको मांगेंगे? इसीलिए समझ लो, बिल्कुल नहीं खाना, इसके द्वारा साधना नहीं होती। और ये बात हम अपने अनुभव की बताते हैं आपको। हमारे दिमाग में भी एक कीड़ा घुस गया था। जब आदमी पहले ये आध्यात्मिक क्षेत्र में आता है ना, उस समय में बड़ी उटपटांग बातें करने लग जाता है। एक सज्जन ने हमको पूछा, यंग लड़का था, स्वामी जी आई वांट टू बी लाइक विवेकानंद, सिट स्ट्रेट इन द मेडिटेशन फॉर ऑल द टाइम। तो हमने कहा, तुमने विवेकानंद को देखा था क्या? बोले नहीं स्वामी जी। क्या देखा था? मैंने उनका स्टैचू देखा था,
हमने कहा हम भी तुम्हारा स्टैचू बनाएंगे, तुम भी वैसे बैठोगे। देखो, जब पहले पहले समय में व्यक्ति लग जाता है आध्यात्मिक साधना में तो उल्टी सीधी बातें करता है, वैसे हमने भी की। अभी हम प्रोफेशनल हो गए। तो एक बार खाना खाना दिन में, बाकी कुछ नहीं खाना, पानी नहीं पीना, चाय नहीं पीना। 3 साल तक हमने ये धंधा किया और उसका डाटा इकट्ठा किया। क्या निकला नतीजा? पहले 24 घंटे कुछ खाया नहीं था, इसीलिए बदला निकालते थे। आगे 24 घंटे कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए प्रोविजन करते थे। और इतना डट के खाते थे कि कोई हमको पूछे, स्वामी जी खाना खाया? हम बोल नहीं सकते थे, दिखाते थे जलेबी निकाल करके। यहां तक। अच्छा, इतना ज्यादा खाओ आप तो उसको पचाने में आलस सब कुछ आ जाता है और धीरे 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 भगवान भूल गए और खाना ही प्राइमरी हो गया। इसीलिए हमारे शिरडी के साईं बाबा की पोथी पढ़ो आप, उसमें भी बाबा ने स्पष्ट बताया है कि दुनिया भर के उपवास मत करो। उपवास करने से कुछ नहीं होता, चाहिए मन शांत। खाना खा के भगवान का भजन करो, कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद भगवान का भजन एकाग्रता से होगा। तो खाली पेट में चूहे दौड़ रहे और गणेश जी का भजन कर रहे, सवाल ही नहीं, ये नहीं होगा। तो भगवान कहते जो बिल्कुल नहीं खाता उसके लिए योग संभव नहीं है, और जो बहुत खाता है उसके लिए भी संभव नहीं है। तो पहले खाने पर भगवान ने बात बताई। दूसरी बात, न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। दूसरी महत्व की बात, बहुत सोना या बिल्कुल नहीं सोना। कई बार लोग ये विशेष पर्वों पर जागरण करते हैं। हमारे उत्तर भारत में चले जाओ, पंजाबियों के बीच में तो देवी का जगरत्ता होता है। जगरत्ता माने रात भर जागना, तो जगरत्ता कहते हैं हम। और वहां जाकर के रात भर धूम धड़ाका करते रहेंगे, सोएंगे नहीं। तो इस प्रकार से ज्यादा सोना या बिल्कुल नहीं सोना, ये दोनों बातें हमारे फिजियोलॉजी को अपसेट कर देती हैं। तो अपनी जीवन की शैली कैसी हो, दिन में 3 बार खाओ, हर एक बार थोड़ा थोड़ा खाओ। उससे क्या होगा, ये जो ट्रैफिक लाइन है ना, कहीं जैम नहीं होगी। और जब ट्रैफिक लाइन जैम नहीं होगी, हमने आपको पिछले बार बताया था, स्वास्थ्य का मूल मंत्र, आपका मध्य प्रदेश ठीक रहे तो उत्तर प्रदेश काम करता है, और जब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ठीक रहे तो दक्षिण भारत में कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो यहां दर्द होता, वहां दर्द होता। अरे बाबा, पेट को ठीक रखो। और पेट को ठीक रखने का एक तरीका यह है कि अपना खाना सीमित हो और दिन में कम से कम 3 बार खाओ। देखो, आप एकदम बढ़िया रहोगे। ये जो उपवास का चक्कर है, कभी मत पड़ना। और स्वामी जी समझो हमने उपवास छोड़ दिया तो पाप लगेगा, मेरा नाम लेकर के मुझे अर्पण कर देना, समर्पणम। कुछ नहीं पाप उप लगेगा। मन को शांत रखो। सबसे बड़ा पाप है मन की अशांति। मन अशांत है तो हम महापापी है, और मन शांत है तो हम ठीक से मार्ग पर चल रहे हैं। अच्छा, तो न चाहती स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुना। ये हो गया जीवन का रहने का ढंग। अब अगले श्लोक में बताते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अब क्या नहीं करना चाहिए बताने के बाद अब क्या करना चाहिए ये भी बताते हैं। पहली बार, युक्त आहार विहारस्य। आहार विहार में संतुलन होना चाहिए, युक्त होना चाहिए।
आहार विहार का संतुलन ये है कि खाने के बाद ऐसा न लगे कि अब कुछ नहीं खा सकते। नहीं, खाने के लिए हमारे योग शास्त्र में बताते हैं जितना हम खा सकते हैं उससे आधा खाओ, 50%, और 1/4 जो है अपने पेट की जगह उसमें इरिगेशन करो, पानी डाल दो, और जो 1/4 बचता है वो वेंटिलेशन के लिए खुला छोड़ दो। इस प्रकार से खाना खाए तो पेट ज्यादा, हम फिर महात्मा नहीं बनते। महात्मा माने महान अस्ति आत्मा उदरम यस्य स महात्मा, फिर हम महात्मा नहीं बनते। बिल्कुल अपना पेट, अपनी फिगर बनी रहती। तो युक्त आहार, और ये दिन में 3 बार करो, उसमें कोई पाप नहीं है। युक्त आहार। दूसरी बात, युक्त विहार। विहार माने घूमना। ये जो सुबह सुबह घूमने को लोग जाते हैं ना, उसमें भी ज्यादा नहीं जाना चाहिए। इन द मॉर्निंग आई गो फॉर 10 miles फॉर ए वॉक। अरे कि मैराथन में जाना है क्या? सुबह उठ करके उतना ही चलो जिसके द्वारा आप प्रसन्न रहोगे। स्वामी जी, हम तो प्रसन्न रहते लेटे लेटे। नहीं, वो गलत है। लेटे लेटे आलस में रहते, प्रसन्न नहीं रहते। तो युक्त आहार, युक्त विहार। कई बार ये जो आसन प्राणायाम व्यायाम करने वाले लोग इतना करेंगे। एक कीर्तनकार थे, शायद महाराष्ट्र के थे, मराठी में बोलते थे, और हमारे लेक्चर कहीं चल रहे थे, वहां वो सुबह में हमारे लेक्चर में आते थे। ईशावास्य हम ले रहे थे और शाम को हम उनकी कीर्तन में जाते थे। तो वो बोले कि स्वामी जी आप कौन से कमरे में रहते हैं? हमने इस कमरे में रहते हैं। बोले मैं अंदर आऊं, आ जाओ। आया, बिस्तर और हमारी एक छोटी सी बैग जिसमें 2-4 हमारे कपड़े वगैरह थे, बाकी कुछ नहीं था। तो बोले इतना ही आपका सामान? तो हमने कहा हम कोई गृहस्थी है क्या कि पूरा कुनबा लेके चले साथ में? बोले नहीं, हम तो जब जाते तो हमारा बहुत सामान हो जाता है। मैंने क्या क्या ले जाते हो? पंढरपुर का मंदिर ले आते हो क्या? बोले नहीं, हम तो व्यायाम करने वाले हैं। और फिर उन्होंने बताया जितने उनके व्यायाम के वजन है ये सब कुछ। और बोले रोज हम कम से कम 2-2.5 घंटे वो वेट लिफ्टिंग का नहीं करते, और उनके ऐसी बढ़िया बढ़िया मसल्स थी कि मानो ये यहां की मसल यहां आ गई हो, इतनी मोटी मोटी। तो हमने कहा प्रभु, मल्ल थोड़ी बनना है हमको, उतना ही करो कि जिसके द्वारा हम देह अभिमान से ऊपर उठे। देखो व्यायाम का या योगासन का मूल तात्पर्य क्या है? व्यायाम या योगासन का मूल तात्पर्य है अपना देह निरोगी रहे ताकि हम देह भाव से ऊपर उठ जावे। देह भाव में फंसने के लिए योगाभ्यास नहीं करते, और इसी चीज को लेकर के हमसे कभी भी योगासन नहीं होते। एक बार हम बीमार थे तो हमको कोई ये अपने सांताक्रूज के जो योग इंस्टीट्यूट वहां ले गए। वहां ले जाने के बाद उन्होंने हमको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, लिटाया, ये टांग वहां डालो, वो वहां डालो, ये करो, वो करो। 3 घंटे परेशान, और मैं चुप होकर के सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। मैं तितिक्षा का अभ्यास कर रहा। वो होने के बाद जब मैं अपने कार में बैठने को गया तो उस इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है वो कहे स्वामी जी आपसे कुछ बात करनी है। मैंने मुझे आपसे बात करनी नहीं है, दरवाजा बंद, चलो भागो यहां से। देखो आप देखेंगे जितना ज्यादा हम अपने देह के साथ रहने का अभ्यास करेंगे उतना हम ज्यादा माया में फंसे हुए हैं। इसीलिए विहार व्यायाम इत्यादि करना है, इतना ही करें कि स्वास्थ्य बना रहे। हमको कहीं जाकर के बॉक्सिंग थोड़ी करनी है। युक्ताहार विहार से आगे युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्म में भी उतना ही लगो रहो कि जिसके द्वारा आपको ज्यादा थकावट ना आवे।
कई बार हम लोग ज्यादा जोश में आकर के बहुत सारा काम करते हैं। नहीं, जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। 5वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने बताया कि कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों का संतुलन हमको निश्रेयस को प्राप्त करा देता है। केवल कर्म ही करते रहे और उससे उपरत ना होवे तो गलत है, केवल उपरत होके ही बैठे कर्म ना करे तो भी गलत है। इसीलिए युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने जीवन में ये कर्म के बारे में संतुलन होना आवश्यक है। इसको लेकर के एक और आपको बात बता दें, कम से कम साल में एक आध बार अकेले कहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं चलो पति पत्नी और कुनबा लेकर के यहां से गए दूसरी जगह, तो वहां फिर संसार शुरू कर दिया। अकेले जाके रहो और दुनिया से हटाओ अपने आप को, फिर पता चलेगा कि अपने मन की क्या स्थिति है। अपने मन की स्थिति जब तक कि अकेले नहीं रहते तब तक की समझ में नहीं आती। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु। आगे कहते हैं युक्त स्वप्नाम बोधस्य, उसी प्रकार से सोने में संतुलन हो। सोने में कैसा संतुलन हो? हम लोग निशाचर नहीं है। निशाचर माने निशायाम चरती, चरती माने दोनों, चलते भी है और खाते भी है। जो दिन दिया है भगवान ने वो कर्म करने के लिए दिया है, और जो रात दी है वो आराम करने के लिए दी है। लेकिन स्वामी जी हम वॉचमैन है, हम क्या करें? तो ये भगवत गीता आपके लिए नहीं है, हम सामान्य लोगों के लिए बोल रहे हैं। देखो, दिन के समय जितना बढ़िया से बढ़िया काम करना है करो, शाम हो गई तो उसमें अपने आप को रिलैक्स करो और फिर सो जाओ। हमारे शास्त्रों में नियम आता है, रात के 4 भाग करो। 12 घंटे की रात है तो 3-3 घंटे के 4 भाग करो। उसके जो पहले 3 घंटे सूर्यास्त के बाद पहले 3 घंटे, उस समय में हमको थोड़ा मनोरंजन, रिलैक्सेशन, कोई टीवी, कौन बनेगा रोडपति, थोड़ा देख लो। पहले 3 घंटे वो होता है मनोरंजन। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, जीवन में थोड़ा विनोद भी होना चाहिए। हमेशा मुंह फुलाए बैठे हैं। जस्ट इमेजिन भगवान कृष्ण का चेहरा हनुमान जी के जैसा होता तो कैसे लगते? भगवान कृष्ण के चेहरे की सुंदरता इसीलिए कि उनका चेहरा फुला हुआ नहीं। अपने जीवन में थोड़ा विनोद होना ही चाहिए। एक आज मुझे ईमेल आई थी और ईमेल में सब कुछ भेज देते हैं जो चाहे। आज की ईमेल मुझे बताती है, किसी ने भेजी थी, एक बहुत गहरा खड्डा था, उसमें 2 फ्रॉग मेंढक गिरे हुए थे और अंदर से चिल्ला भी रहे थे और जंप मारने के लिए ट्राई भी कर रहे थे। तो क्या हुआ, बाकी की जो उनकी मंडली थी, बाकी के समाज के फ्रॉग, वो अगल बगल आए, देखे बहुत गहरा है और ऊपर से चिल्लाने लगे, अरे भाई तुम कितना भी प्रयत्न करो, चिल्लाओ, जंप मारो, तुम बाहर नहीं आ सकते और शांति से मर जाओ। तो उसमें से एक जो फ्रॉग था वो शांति से मर गया। दूसरा फ्रॉग फिर ट्राई कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है। और फिर इन लोगों ने आकर के ऊपर से फिर देखा और कहा, अरे भाई हम तुमको बता रहे हैं, ट्राई मत करो, तुम नहीं आ सकते। जो दूसरा शांति से मर गया, तुम कम से कम शांति से मर तो जाओ। और फिर भी उसने छोड़ा नहीं, खूब ट्राई किया। अल्टीमेटली वो बाहर आ गया। जब बाहर आ गया तो फ्रॉगों ने पूछा, देखो हमने तुमको बताया था कि नहीं संभव, फिर भी तुम कैसे ट्राई करते रहे? बोले देखो तुमने जो बताया मुझे सुनने को नहीं आया, क्योंकि मैं बहरा हूं। मुझे लग रहा था कि तुम मुझे प्रोत्साहन दे रहे और मैं ट्राई कर रहा था, और जो दूसरा फ्रॉग था उसको सुनने को आया, इसलिए वो मर गया। देखो, इस जगत में रहने के लिए हृदय में उत्साह चाहिए। उत्साह तब आएगा जब आपका दिन उत्साह से प्रारंभ होगा।
उत्साह से दिन कब प्रारंभ होगा? पहले 3 घंटे रेस्ट करो, आराम करो, बीवी बच्चे के साथ झगड़ा करो। उसके बाद जो दूसरे 2 भाग है, 3 घंटे हमारे 6 घंटे बिल्कुल साउंड स्लीप, डट के सो जाओ। और आखिरी के जो 3 घंटे हैं उस समय उठ करके भगवान का भजन करो। देखो 12 घंटे का हिसाब हो गया। तो स्वामी जी हम तो रात को 2 बजे तक लेट नाइट अडल्ट फिल्म देखते हैं, क्या करें? देखो, यदि अपना दिन सुबह उत्साह के साथ प्रारंभ हो जाता है तो पूरा दिन सफल हो जाता है। और यदि सुबह में हमेशा की तरह से एक माँ अपने बच्चे को उठा रहती, बेटा चलो स्कूल में जाने का टाइम हो गया, मम्मी आई डोंट वांट टू गो। फिर थोड़ी देर के बाद, बेटा उठो स्कूल में जाना है, चलो तुमको तो जाना ही पड़ेगा। नहीं, कैसे कहते हो? नहीं मम्मी मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों नहीं जाना चाहते? देखो वहां बड़ा स्ट्राइक होता है, ये मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे देखो तुम भूल गए हो, देखो बेटा तुम स्कूल के प्रिंसिपल हो, तुमको जाना ही पड़ेगा, उठो। यदि हमारा दिन इस प्रकार से चलता है कि किसी को धक्का लगा करके बुलडोजर से उठाना पड़े तो पूरा दिन बर्बाद हो गया। आप देखेंगे कि जो एथलेट्स होते हैं ना, 100 मीटर्स के रन करने वाले या 1000 मीटर के रन करने वाले, उनकी सफलता होती है हाउ दे स्टार्ट। उनकी स्टार्टिंग कैसी है उसके ऊपर उनकी सफलता निर्भर है। यदि हमको उस लाइन में खड़ा कर दिया और उसने सिट्टी बजाई तो हम कहेंगे रुको भैया मुझे लुंगी बांधने दो, तब तक लोग पहुंच जाएंगे। तो अपने जीवन का जो प्रारंभ है सुबह सुबह उठ करके वो उत्साह के साथ होना चाहिए। और उसके लिए युक्त स्वप्नावबोधस्य, ना तो ज्यादा सोना ठीक है ना तो कम सोना ठीक है। इसके बारे में एक और महत्व की बात, हर एक व्यक्ति को अपने सोने का कोटा अलग अलग होता है। कोई व्यक्ति 5 घंटे में 6 घंटे में फ्रेश हो जाते हैं, कोई व्यक्तियों को 7 घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, डजंट मैटर। लेकिन महत्व किस बात का है? सोने के बाद हम फ्रेश होते हैं या उसी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। नींद से जगना, इसमें कोई साधना नहीं करनी पड़ती, नींद अपने आप खुल जाती है। जैसे मन में विचार लाने के लिए किसी प्रकार की साधना नहीं करनी पड़ती, मन में विचार अपने आप आते बुरे अच्छे। उसी प्रकार से ये प्रकृति का स्वभाव है कि योग्य समय आया तो नींद खत्म हो गई, उसके लिए साधना करने की कोई जरूरत नहीं। साधना करनी पड़ती है नींद से उठने के बाद, बिस्तर से भी उठना पड़ता है। इसीलिए कठोपनिषद कहती है उत्तिष्ठत जागृत, पहले बिस्तर के बाहर उठो, निकल जाओ और फिर जगो, क्योंकि जगने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे व्यक्ति के लिए योगाभ्यास दुख की हानि करता है। आप ध्यान से सुनना, दुख की हानि करता है माने क्या? यदि हम बहुत सारा खाएंगे या बिल्कुल नहीं खाएंगे तो अपने पूरा सिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके कारण अनेक प्रकार के रोग आते हैं। उदाहरण दूं आपको मैं 1-2 रोगों का। कई बार व्यक्ति ज्यादा हिस्टीरिया के जैसा इंस्पायर होकर के ध्यानाभ्यास करता है और ना तो आज तक कभी किया है, ना तो कभी मन को नियंत्रण करने का अभ्यास किया है, और जाकर के मेडिटेशन के लिए 2-2 घंटे बैठेंगे। और ऐसा करते करते कुछ दिनों के बाद जब शरीर को योग्य अभ्यास नहीं है और जबरदस्ती से कुछ काम कराएंगे तो अनेक प्रकार के रोग डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। एक हो जाता है घुटनों का दर्द, दूसरा हो जाता है बवासीर, तीसरा हो जाता है हेडेक, चौथा हो जाता है आंखों में प्रेशर। ये सभी की सभी बातें होती है जब हमने अपनी क्षमता से ज्यादा योगाभ्यास किया है। इसीलिए अपने जीवन में संतुलन बना के रखें। तो बैठने के अभ्यास के लिए आपको बताएं, समझो
आप ताजे ताजे नए नए शुरू कर रहे हो तो पहले 20 मिनट बैठ के देखें एक आसन में, और ऐसा बैठना है कि किसी भी प्रकार से शरीर में तनाव न रहे और विक्षेप ना होवे, शांत बैठ लेना। आप जब बैठोगे तो देखेंगे आपको लगेगा एक मक्खी आपके नाक पर आके बैठी है, होगा कुछ नहीं, लेकिन कल्पना होगी। फिर ऐसे लगेगा पीठ पे खुजली हो रही है। ये सभी के सभी अपने मन की विकार है, बिल्कुल उनसे उपरत होकर के नहीं हिलना माना है, नहीं हिलना। 15 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 20 मिनट ट्राई करो, और ये जब आसन सिद्ध हो जाएगा 4-6 महीने के बाद, फिर थोड़ा बढ़ाना, तब आधे घंटे बैठो। ऐसा करके जब हम अपना योगाभ्यास करेंगे तब वो दुखदायक नहीं होता, दुख की हानि करने वाला होता है। दूसरी बात, एक बार एक सज्जन ने हमसे पूछा कि स्वामी जी, जब से मैं मेडिटेशन कर रहा हूं मेरे सर में इतना दर्द रहता है, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। और वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, एक ब्रह्मचारी था, काफी पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, बड़ा सिंसियर, इधर उधर की बातें नहीं, अपने साधना में रहता। उस एक दिन आया, मुझे कहता है स्वामी जी बहुत दर्द हो रहा सर का। मैं डॉक्टर के पास गया, सब कुछ गया, स्कैन किया, सिटी स्कैन किया और विलेज स्कैन किया और टाउन स्कैन किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब मैं पता नहीं क्या करूं। तो हमने कहा चलो अब स्वामी स्कैन करता हूं। तो इन्हें मेरे सामने बैठ, हमने कहा प्रश्न मत पूछना, जो मुझसे प्रश्न पूछता है उससे मैं नाराज होता हूं, प्रश्न मत पूछना, मैं बताता हूं वो करो। ठीक है ना। तो उसके पीछे से लेकर के हमने उसके यहां 15-20 मिनट अमृतांजन का मसाज किया। उसके बाद बताया आज से लेकर के अगले 2 महीने तक मेडिटेशन बंद, और खूब बढ़िया खाना खाओ, हंसो खेलो कूदो, लेकिन मेडिटेशन मत करना, बिल्कुल मेडिटेशन निषेध। और उसने वैसा किया। उसके बाद वो बोले स्वामी जी अब मुझे समझ में आया मेरी गलती क्या थी। क्या गलती थी? बोले मैं मेडिटेशन जब करता था तो अपना सांस सूस घुमा फिरा करके खींच खाच करके यहां ले आता था, और वहां फिर मुझे ऐसी गांठ के जैसी पड़ जाती थी, और फिर मुझे उसमें लगता था कि अब मेडिटेशन हो रहा है, और उसी के कारण सर दर्द होता था। देखो, अपने देह से उपरत होना ये ध्यानाभ्यास का पहला भाग है, और ये 2 प्रकार से होता है। हमारा मन देह के साथ तादात्म्य करके बैठा है। जैसे इस पुस्तक पर या मेरे देह पर ये बल्ब का प्रकाश ऐसा पड़ा है कि ये बल्ब के प्रकाश ने मेरे देह का पूरा आकार धारण कर लिया है। उसी प्रकार से मन में ये देह धारण किया है, देह में मन नहीं है, मन में देह धारण किया है। अच्छा, अगली बात, जब हम इस मन का देह के साथ तादात्म्य नहीं छोड़ेंगे और जबरदस्ती से अपने आप को अंदर अंदर खींचते जाएंगे, तो मालूम है क्या कंडीशन होगी? जैसे समझो एक कोई कपड़ा है, इस कपड़े का धागा निकला हुआ है थोड़ा सा, और वो धागा उस कोने में कपड़े के साथ लगा हुआ है। उस धागे को हम खींचेंगे तो क्या होगा? कपड़े में ऐसी सली आएगी ना, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। यदि अपने मन का देह के साथ तादात्म्य छूटा नहीं और हम जबरदस्ती से प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करके अपने मन को अंदर ही अंदर खींचे जा रहे, तो जैसे कपड़े में सलियां पड़ती है वैसे अपने पूरे सिस्टम में एकदम खिचड़ी होने लग जाती है, और उसके कारण सर भारी होता है, उसके कारण सर दर्द होता है, उसके कारण आंखों में दर्द होता है। तो ये सब की सब गलतियां हैं, ऐसा नहीं करना। इसलिए यहां भगवान बताते हैं
इन सब चीजों की हमको युक्ति चाहिए, समझ चाहिए। तो तब जीवन में योगो भवति दुःखः, तब दुख की हानि करने वाला होता है, अन्यथा ये योग दुखदायक बनता है। तो दुख की बात बताऊं, सुख की बात तो बहुत बता दी, दुख की भी बता दूं। देखो, व्यक्ति जब ध्यान करने के लिए बैठता है बिना समझ के साथ, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा के समय के लिए, तो मन को बुरी बुरी आदतें लग जाती है। हम अपना अनुभव सुनाते हैं आपको। जब हमको सबसे पहले ब्रह्मचारी दीक्षा हुई थी, तो उस समय हम लोगों को गायत्री का जप करने का विधान है। तो स्वामी जी ने बताया था 11 बार करो, बहुत हो गया। लेकिन हम तो ज्यादा स्पिरिचुअल होना चाहते थे, सोचा 108 बार करेंगे, ठीक रहेगा गायत्री का जप। गायत्री का जब छोटा थोड़ी है, हरिओम हरिओम हरिओम, हाँ वो भी लंबा चौड़ा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, कहते कहते धीमहि हो जाता है। और ऐसा लेकर के माला ली और फिर शुरू कर दिया, और भी धीरे धीरे और अच्छा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक माला, एक मणि हो गया। फिर धीरे धीरे, और 108 बार करने के लिए काफी समय लगता है। लेकिन इस मन को एकाग्र रहने की 2 क्षण की भी आदत नहीं है। तो उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव ये हो गया, हमारे मन में 2 माइक्रोसॉफ्ट की विंडो साथ साथ खुल गई। एक विंडो में ये गायत्री का जप चल रहा है, और दूसरी विंडो में दुनिया का तमाशा दिख रहा है। और धीरे 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 ये कंडीशन हो गई कि जहां गायत्री का जप करने को बैठो, दुनिया पूरी की पूरी हमारे मन में आ जाती थी। इसका कारण क्या है? अपनी क्षमता को न देखकर जब हम योगाभ्यास जप इत्यादि करते हैं, तो उससे दुख की निष्पत्ति होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो भी कुछ करना है, युक्त संतुलन के साथ, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। एक उदाहरण के साथ समाप्त करेंगे विषय को। यदि हमको किसी ने बताया था एक बार, स्वामी जी आप अपने स्वास्थ्य के लिए च्यवनप्राश खाया करो। तो हमने कहा देखो मैं च्यवनप्राश वगैरह नहीं खाता। बोले स्वामी जी मेरे लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, हम आपको कुछ मांग थोड़ी रहे, ला के पकड़वा दिया। ठीक है खाएंगे। बोले ऐसे नहीं, आप झूठ बोलोगे, कसम खाओ। बोले ठीक है, मैं कसम नहीं च्यवनप्राश खाऊंगा। कसम क्या खानी है? आज तक हमने किसी की कसम नहीं खाई और किसी को प्रॉमिस नहीं किया। 2 बातें हमने करी जीवन में। कभी कसम मत खाना किसी की, खाना है तो अगले से तुम्हारी कसम, मरे तो तू मर, अपन को क्या मरेगा। तो किसी की कसम मत खाना और किसी को प्रॉमिस मत करना। ये 2 बातों के द्वारा मनुष्य अनावश्यक बंधन में आ जाता है। जैसे हमारे दशरथ महाराज, काहे को प्रॉमिस किया था, आई विल गिव यू एनीथिंग यू वांट, और फिर परेशान हो गए ना। किसी को प्रॉमिस मत करो। अच्छा, तो उनके कहने के अनुसार हमने कहा ठीक है हम खाएंगे। एक दिन हमारे दिमाग में विचार आया, वो आकर के फिर देखते खाया कि नहीं। तो एक दिन हम बैठ करके 4, 6, 8 चम्मच दबा के बैठ करके खत्म कर दिया। उसके बाद जो गर्मी चढ़ी, मुंह में छाले होने लगे, हमारे बदन पर फोड़े आने लग गए। हमने कहा देखो हमको सूट नहीं होता। बोले आपने कैसा खाया? आपको क्या मतलब है? तो यदि हमको कोई टॉनिक लेना है तो थोड़ी मात्रा में नियम से अनेक दिन तक लेंगे, तब वो हानिकारक नहीं होता। उसी प्रकार से योगाभ्यास में 2-3 बातें ख्याल में रखें। एक तो नियमितपना, नियम से होवे। दूसरा इसका अतिरेक ना करें। तीसरी अपनी क्षमता देखें, अपनी कितनी क्षमता है उसके अनुसार करें। किसी के साथ हमको कंपटीशन नहीं करना। अच्छा आप 2 घंटे बैठे मेडिटेशन के लिए, मुझे क्या समझ कर रखा है, मैं पत्नी हो तो क्या मुझे कम आता है क्या, मैं भी बैठूंगी? कोई जरूरत नहीं। अपने आप को समझो कितनी क्षमता है, उसके अनुसार चलो। अच्छा ये सब हो गई अब बाहर की बातें। अब आते हैं
अपने अंदर की स्थिति में यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। भगवान को सबसे ज्यादा यदि शब्द कोई प्रिय है तो युक्त शब्द प्रिय है। भगवद गीता में कितने बार युक्त शब्द की परिभाषा दी है। चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मणि अकर्म यहां पश्चेत अकर्मणि च कर्म यहां स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त। वहां भी भगवान ने स कृष्ण कर्मकृत, तो जिसने कर्म के सूक्ष्मता को समझ लिया है वो योगी है। यहां बता रहे एक 5वें अध्याय में फिर आता है शक्नोति हैव यः सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त स सुखी न रहा। तो जो अपने काम को क्रोध के वेग को सह सकता है वो युक्त पुरुष है, वो योगी है। अब यहां और सूक्ष्म परिभाषा बताते हैं युक्त इत्युच्यते तदा, तब उसको योगी कहते हैं, युक्त पुरुष कहते हैं। किसको? यदा जब विनियतम चित्तम, पहले अपने चित्त पर नियंत्रण ले आए। चित्त पर नियंत्रण लाने का तात्पर्य है मन और बुद्धि, इन दोनों का संपूर्ण नियंत्रण होने के पश्चात फिर हो जाता है चित्त का नियंत्रण। तो तीनों के नियंत्रण की बात समझ ले। मन का नियंत्रण का तात्पर्य है कि जगत के किसी भी वस्तु व्यक्ति को देखने के पश्चात जो कल्पना करने की हमारे मन की आदत है उस आदत का त्याग कर देना। किसी को देखा, देखने के बाद चुप थोड़ी बैठेंगे हम, फिर कल्पना शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है ये आदमी चोर है। ऐसी क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मन को नियंत्रित नहीं रखा। हर चीज को देखने के बाद कमेंट्री करनी है, हर चीज को देखने के बाद ओपिनियन देना है, हर चीज को देखने के बाद लेबल लगाना है, हर चीज को देखने के बाद एडवाइस करना है। ये स्वभाव बन गया है। ये स्वभाव बुद्धि का नहीं, ये मन का स्वभाव है। इसीलिए ये बहुत अत्यंत आवश्यक बात है कि जगत में व्यवहार करते समय यदि हमारा उसके साथ कुछ लेना देना नहीं है तो शांत बैठो। कोई जरूरत नहीं हर चीज में मुंह मारने की। कई लोगों को आदत होती है, दो आदमी बोल रहे हैं, अच्छा क्या क्या बोल रहे थे, कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो स्वभाव बन जाता है। तो पहले मन को नियंत्रित करना, फिर बुद्धि को नियंत्रित करना। बुद्धि को नियंत्रित करने का तात्पर्य है अपने जो निर्णय है, अपने जो निर्णय लिए गए हैं उसके ऊपर स्वयं अमल बनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि 10 बार नियम करे और 10 बार छोड़ दे। ठीक है, अब मैं कल से जल्दी उठने का अभ्यास करता हूं, 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठ गए, क्योंकि सुबह 4 बजे ही जाते, उठ भी गए। उठने के बाद फिर सामने, अब 4 बजे से 8 बजे तक क्या करूंगा? रोज तो अचानक सो जाता हूं, और 4 घंटे करेंगे क्या? सुबह उठ करके खटखट होगी, सबको डिस्टर्ब होगा, तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या करें? वाई वेस्ट टाइम, फिर सो जाओ। और फिर 8 बजे उठने के बाद फिर अपने ही निर्णय को लेकर के मन में ग्लानि आती है। मैंने निर्णय लिया था सुबह जल्दी उठूंगा, उठ भी गया, पता नहीं मैं फिर क्यों सो गया। एक डॉक्टर अम्मा है अमेरिका की, मुझे कहती है, स्वामी जी आप मुझे सिर्फ इस चीज में मदद करो, मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आज तक, सिर्फ मैं सुबह उठ नहीं सकती, तो क्या करूं? तो मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे घर में रख दो, सुबह शाम खाना खिलाया करो। सुबह मैं जब उठता हूं तो बकेट भर पानी मेरे पर डाल दो, तुम पर भी डाल दूंगा। देखो, जो व्यक्ति सुबह अपने संकल्प के अनुसार बिना अलार्म के साथ नहीं उठ सकता, वो कोई भी काम करने के लिए लायक नहीं है, नालायक। क्या हमारा अपने पर इतना भी नियंत्रण ना हो
कि कब हमको जगना है, कि कब हमको उठना है। ये स्वयं पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। और ये कार्य बुद्धि का, अपने नियमों पर डटे रहो, अपने संकल्प का, अपने निर्णय का हम स्वयं यदि आदर नहीं करेंगे तो लोग भी हमारा आदर नहीं करेंगे। देखो, एक बार भगवान रामकृष्ण परमहंस के पास एक अम्मा एक बच्चे को ले गई। आप सबको कहानी पता होगी, फिर भी सुन लेना। और उन्होंने कहा कि भगवान, हमारा ये जो बच्चा है बहुत ही मीठा खाता है, तो इसको रोकना। तो उन्होंने बताया, अच्छा अम्मा अगले रविवार को ले आना। तो ये अगले रविवार को ले गई। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे करना, इसको अगले रविवार को ले आना। 3 रविवार के चक्कर कटवाए। चौथे रविवार को बताया, बेटा मीठा मत खाना। तो उसको गुस्सा आ गया, उस मां को। इस एक वाक्य को अंदर से बंद होने का हो रहा है। तो आपको ये एक ही वाक्य कहना था, तो पहले ही रविवार को क्यों नहीं कह दिया, मुझे 4 चक्कर कटवाए। तो उस संत ने बताया, देखो अम्मा, जब तक के कम से कम 1 हफ्ते के लिए मैं मीठा खाना न छोड़ दूं, दूसरे को बताने का मुझे कोई अधिकार नहीं। देखो, और इसीलिए साधु संतों के शब्दों में शक्ति होती है और हमारे शब्दों में शक्ति नहीं होती। हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते और दूसरों की बात क्यों मानते साधु संतों की? इसलिए कि हमारे संकल्प का हमने स्वयं कभी आदर नहीं किया है। जो व्यक्ति अपने संकल्प का आदर नहीं करता, उसकी वाणी में शक्ति नहीं होती। इसीलिए यहां विनियतम चित्तम, तो मन को हमने नियंत्रित किया, चित्त को बुद्धि को नियंत्रित किया। अब चित्त के नियंत्रण पर आते। चित्त होता है हमारे मेमोरी का स्टोर हाउस। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, वैसे हमारे चित्त की स्थिति है। जितने भी संस्कार है दुनिया भर के, जन्म जन्म के, वो जहां इकट्ठे हुए हैं उसको कहते हैं चित्त। अब ध्यान से सुनना, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते। वो सभी के सभी विचार हमारे चित्त में स्मृति के रूप में रहते हैं। जैसे कोई बच्चा बचपन में ही बिना किसी प्रयत्न के उसको तबला प्ले करना आ जाता है। उसकी हाइट तबले की इतनी होगी, वो खड़ा होकर के सभी के सभी बोल परफेक्टली निकालता है। तो ये ज्ञान कहां से आया? तो ये ज्ञान उसको चित्त में होता है। जो हम ये कंप्यूटर के बारे में सुनते हैं, एक छोटा सा 14 साल का लड़का, उसको इतना सारा ज्ञान, और फिर उसको अमेरिका में एक बहुत बढ़िया कंपनी में हेड करके बना दिया। उसके लिए फिर गाड़ी, क्योंकि 14 साल का है तो वो गाड़ी चला नहीं सकता नियम के अनुसार, तो उसके लिए शोफर ड्रिवन कार। ये सब इतने छोटे बच्चे को कहां से आया? ये सब ज्ञान उसके चित्त में था। तो चित्त हो गया हमारी मेमोरी का स्टोर हाउस। अब विनियतम चित्तम, अब अपने इस चित्त को विनियत करना है, नियंत्रित करना है। माने क्या? माने हमारे मन में बिना कंट्रोल के कोई भी विचार नहीं आवे। इसके लिए पंचदशीकार उसका एक टेक्निक बताते हैं। बताते हैं कि जो व्यक्ति साधना कर चुका है और अब उसकी आखिरी समस्या है, साधना के क्षेत्र में ये आखिरी समस्या रहती है, कौन सी? बिना कंट्रोल के विचारों का तूफान चलता है और उन विचारों का कोई मतलब नहीं होता।
स्वयं ही जानते कि ये बकवास के विचार है, लेकिन रुकते नहीं। तो ऐसे मनोराज्य को रोकने के लिए पंचदशिकार कहते हैं, दीर्घम प्रणवम उच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। तो हम उस समय प्रणव का दीर्घ उच्चारण करें। तो प्रणव का जब दीर्घ उच्चारण करेंगे, ओ, तो ये जितना लंबा ओम हुआ उतने समय तक अपने चित्त में से एक भी वृत्ति बाहर नहीं आती। और इसीलिए विनियतम चित्तम, ऐसा अभ्यास करके 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 जब हम अपने चित्त के ये मनोराज्य का रोग कंट्रोल करेंगे, तब क्या होगा? यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। अब अगली स्टेप, ऐसा जो कंट्रोल्ड चित्त है ये अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। हमारी स्थिति कैसी है? हम कई बार जाते हैं लोगों के घरों में और ये दादा दादी लोग काम तो कुछ होता नहीं, तो पोतों को लेंगे और पोतों को लेने के बाद बताएंगे, देखो स्वामी जी को नमस्कार करो, नमस्कार करो, नमस्कार करो। और वो बच्चा जो है वो है विवेकानंद, वो हम नहीं नमस्कार करेंगे, हम क्यों करेंगे? और ये दादा करते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? और हम दरवाजे पे खड़े हैं, अपने पैर अपने हाथ में लिए, अरे बाबा कर। तो जो बच्चा हमारी बात सुनता नहीं, वो बच्चा किसको क्या नमस्कार करेगा? उसी प्रकार से हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि हमारी एक नहीं मानती। ऐसा जो अनियंत्रित चित्त है, उस अनियंत्रित चित्त को लेकर के हम परमात्मा का ध्यान करने के लिए बैठते हैं। उसके द्वारा परेशानी ज्यादा होती है और परमात्मा की प्राप्ति कम होती है। इसीलिए विनियतम चित्तम यदा आत्मनि अवतिष्ठते। आपको एक सूक्ष्म बात बताऊं, चित्त का आत्मा में अवस्थान होना का तात्पर्य है जब चित्त में वृत्तियों का उत्थान होना बंद हो जाता है। वृत्ति रहित चित्त को ही चैतन्य कहते हैं। इसके दो जगह प्रमाण मिलते हैं भगवान शंकराचार्य के एक ग्रंथ में, चित्तम चिच्च विजानीयात् तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यासः जपा रागौ यथामणौ। चित्त चित्त ही है यदि उसमें से द्वैत के वृत्ति का निराकरण कर दिया जाए। और दूसरे जगह में आता है पातंजल योग दर्शन में, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। योग की परिभाषा पहले बताते हैं द्वितीय सूत्र में, कहते हैं कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त में वृत्तियों का उत्थान होना जब बंद हो जाता है तो क्या होता है? तो कहते हैं द्रष्टुः, जो दृष्टा है उसका स्वरूपे अवस्थानम, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यही बात भगवान यहां कहते हैं, यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। माने ये दो सूत्र जो है पातंजल योग दर्शन के, वो यहां उन्होंने एक श्लोक के लाइन में लगा दिए। यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते। अच्छा, हमारा चित्त, अब तीसरी बात बड़ी महत्व की है, यदि हमारा चित्त परमात्मा में या आत्मा में लग गया तो उसके क्या लक्षण है? उसका लक्षण बताते हैं, निस्पृहा सर्वकामेभ्यः। उसके हृदय से जगत के सभी वस्तु व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं रहती। स्पृहा किसको कहते हैं? एक तो है वस्तु की आवश्यकता पड़ी तो मांग लिया, दूसरी है वस्तु की आवश्यकता पड़ने पर भी नहीं मांगा, तीसरी है
नहीं मांगने पर भी उसके सामने वस्तु आ गई। चौथी है, वस्तु सामने आने के बाद भी उसका तिरस्कार किया क्योंकि हमको चाहिए ही नहीं। और पांचवी है, हमने थोड़ी मांगी है, भगवान ने कहा है यदृच्छा लाभ संतुष्टा। अब किसी ने सामने लाके रख दी तो ना कैसे कहते हैं। देखो, सामने वस्तु बिना मांगे आने के बाद भी उस वस्तु के प्रति हमारे मन में किसी भी प्रकार की कामना का उदय न होवे, उस स्थिति को कहते निस्पृह। तो निस्पृहा सर्व कामेभ्यः, ये जब चीज हो जाएगी तब कहते हैं युक्त इत्युच्यते तदा, तब हमने योग की स्थिति प्राप्त कर ली है। ये तीन चीजों को स्पष्ट समझ लो। धर्म का अनुष्ठान करते हैं स्थूल देह से विराट आत्मा समष्टि के साथ एक होने के लिए। योग का जो अभ्यास है उसके द्वारा हम लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध बनाते हैं, आत्म विशुद्ध है। और भक्ति का तात्पर्य है हम अपने व्यक्तित्व को समष्टि में, हिरण्यगर्भ में, परमात्मा में मिला देते हैं। और ये बातें होने के पश्चात फिर हम वेदांत के प्रमाण के अधिकार से अपने स्वरूप के अज्ञान को नष्ट करके अपने ब्रह्मात्म के बोध में निष्ठा प्राप्त करते हैं। तो इसमें ये जो योग का भाग है, इसका मूल तात्पर्य है अपने अंतःकरण को पवित्रता की पराकाष्ठा पर पहुंचाना, ये इसका तात्पर्य। और इसीलिए यहां भगवान कहते हैं युक्त इत्युच्यते तदा। कठोपनिषद की श्रुति बताती है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते ताम आहु परमाम गति। जब हमारे सभी के सभी इंद्रिय अपने ही गोलकों में जाकर के स्थापित हो गए, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, मन भी अब विषयों का चिंतन करने के लिए दौड़ता नहीं, बुद्धिश्च न विचेष्टते, और बुद्धि में किसी भी प्रकार की स्पृहा नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, तामाहु परमाम गति, उसको कहते हैं परम गति। परम गति क्या है? अब हम इस सूक्ष्म देह के या मन बुद्धि के किसी भी विकारों के शिकार नहीं हो रहे। तो युक्त इत्युच्यते तदा, ये होने के पश्चात अब ये 19वें श्लोक में ऐसे चित्त को एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। यथा दीपो निवातस्थः नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यतचित्तस्य योगिनः योगम आत्मनः युञ्जतः, जिसने अपने चित्त को नियंत्रित कर लिया है और जो अपने इस चित्त को योगाभ्यास के द्वारा अपने स्वरूप की तरफ मोड़ता है, अंतर्मुखी बनाता है, उसके चित्त को किस उपमा के साथ बताया जाए? तो कहते हैं यथा दीपः निवातस्थः न इंगते। एक दीपक है, बिजली का नहीं, अपने घी का दीपक, और उसको ऐसे स्थान पर रख दिया कि जहां किसी भी प्रकार का वायु का प्रकोप उस पर नहीं हो रहा है। या जैसे आजकल रखते हैं ना, ऊपर से एक कांच जो लालटेन वाला था पहले वाला, वो वहां रख देते। वो रखने के कारण हवा उसको नहीं लगती। तो वो जो दीपक की ज्योति है उसकी क्या क्षमता है? उसमें विचलित होने की क्षमता है, और फिर भी ऐसा वातावरण वहां का है कि उसमें इतनी भी विचलना नहीं आती। उसी प्रकार से हमारा चित्त, उसमें वो अभी सोया नहीं है, वो अभी ड्रग्स खा करके एकदम ऐसा नहीं हो गया है,
उसमें सभी क्षमता है, क्षमताओं की कमी नहीं। जगत का ज्ञान हो सकता है, सबके साथ तादात्म्य हो सकता है, सभी की सभी क्षमता है, फिर भी वो चित्त ऐसा शांत और स्थिर हो गया है जैसे दिए की ज्योति। इसलिए ये जो उपमा दी है, इसमें से 2-3 महत्व की चीजें समझनी है। हमारे चित्त में बिल्कुल विकार नहीं आते जब हम सोते हैं, तो यदि चित्त में विकार नहीं लाने तो सो जाओ, नहीं। हम यदि कोई ड्रग ले ले, कोई दवाई खा ले, कोई इंजेक्शन लगा ले, तो भी चित्त में विकार नहीं आते, तो क्या वो करना है? बोले वो भी नहीं करना है। फिर क्या करना है? अपने चित्त की जितनी क्षमताएं हैं वो ज्यों की त्यों रहे, और फिर भी योग्य प्रकार का वातावरण निर्माण होने के बाद भी वो चित्त विचलित ना होवे, तब जाकर के हमने योग की स्थिति प्राप्त कर ली है। जैसे एक व्यक्ति है, उसके पास कुछ भी नहीं है, दरिद्री है, अष्टदरिद्री है। जैसे अष्टांग योग है, अष्टदरिद्री। और ऐसा अष्टदरिद्री व्यक्ति जिसको 2 टाइम का खाने का मुश्किल है, वो कहता है कि मैंने तो उपवास करना निर्णय कर लिया है। और कर ही क्या सकते हो दूसरा। लेकिन एक व्यक्ति है, उसके पास खाने के लिए है, उसके पास खाने के बाद पचाने की क्षमता है, उसको खाने का स्वातंत्र्य है और खाने की वस्तुएं उपलब्ध है। ये सब कुछ होते हुए भी यदि वो नहीं खाता और फिर भी प्रसन्न रहता है, माने कैसा? जिसने स्वयं होकर के मिठाई छोड़ दी है और जिसने डॉक्टर के कहने के कारण मिठाई छोड़ दी है, तो दोनों के प्रिस्क्रिप्शन मत देखना, चेहरे देखना। एक डायबिटीज आदमी के सामने मिठाई जब आ जाती है तो उसके चेहरे पर इतना दारिद्र्य भाव आ जाता है, और जिसने स्वयं होकर के त्याग कर दिया है उसको कोई परेशानी नहीं। उसी प्रकार से जिस चित्त में क्षमता संपूर्ण है और क्षमता होने के बाद भी वो विचलित नहीं होता, तब जाकर के हमने योग की स्थिति प्राप्त कर ली है। अच्छा, ऐसा जब चित्त एकदम स्थिर, शांत, विचारों के तूफानों से रहित हो जाता है, तो उसकी जो स्थिति है, उस स्थिति का वर्णन भगवान 20वें श्लोक में करते हैं। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति। देखो, हम आपको श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बात बताएंगे, ध्यान से सुनना। मेडिटेशन परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ क्या है समझ में आएगा। परमात्मा और उसकी अनादि अनंत शक्ति दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं रह सकते। जैसे गन्ना और मिठास, या पृथ्वी और गंध, या अग्नि और उष्णता, ये एक दूसरे से भिन्न नहीं रह सकते। लेकिन इन दोनों में से अग्नि का अस्तित्व स्वतंत्र है। बिना उष्णता के भी अग्नि रह सकता है, लेकिन उष्णता बिना अग्नि के नहीं रह सकती। यदि अग्नि में से उष्णता निकाल दो तो उसको अग्नि नहीं कहेंगे। तो ये दो जो बातें हैं, अग्नि और उष्णता, उसमें अग्नि है स्वतंत्र और उष्णता है अग्नि पर अवलंबित। इसीलिए इस लकड़ी में अग्नि होने के बाद भी हम अग्नि को क्यों उठा सकते हैं? क्योंकि इस कुर्सी में, लकड़ी में रहने वाला जो अग्नि है, उसमें अभी उष्णता जागृत नहीं हुई, फिर भी वो है, उसी के कारण इसका आकार बना हुआ है। पहली बात तो परमात्मा और उसकी अनादि प्रकृति, माया, शक्ति, जो कहना है कह लो। दूसरी बात, इस परमात्मा की ये जो शक्ति है, ये परमात्मा पर अवलंबित है
और इसी के कारण परमात्मा अपने शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। जैसे सांप को अपने पॉइजन के कारण पॉइजनिंग नहीं होती, गन्ने को कभी डायबिटीज नहीं होती, उसी प्रकार से ये जो परमात्मा है अपने शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो जो अपने शक्ति को आधार देते हुए उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता, उस स्थिति को कहते हैं ईश्वर। तो परमात्मा पहली स्थिति जिसमें अभी अपनी शक्ति जागृत नहीं हुई, दूसरी स्थिति है परमात्मा में शक्ति जागृत हुई है लेकिन वो अव्यक्त है और इसके द्वारा परमात्मा प्रभावित नहीं होता, वो होगी ईश्वर की स्थिति। उससे और एक स्टेज नीचे आते हैं। परमात्मा की माने ईश्वर की प्रेरणा से अब ये जो अव्यक्त प्रकृति है उसमें थोड़ी खलबल मचलना शुरू हो गई। तब उस प्रकृति को कहेंगे महत्तत्व, और परमात्मा का इस प्रकृति के साथ महत्तत्व के रूप में जो संबंध है तो उसको कहेंगे हिरण्यगर्भ, थर्ड स्टेज। अब ये जो महत्तत्व है इससे विकार होने के बाद परमात्मा की इच्छा के अनुसार उसमें से निकलता है अहंकार। तो ये जो अहंकार है ये 3 प्रकार का है, सत्व रजस तमस। तो तमस रजस से बनता, अहंकार से बनता है जगत, और सात्विक अहंकार से बनता है मन इंद्रिय इत्यादि, और राजसिक अहंकार से बनता है बुद्धि इत्यादि। हम भागवत के अनुसार बता रहे। और उसके पश्चात ये जितनी सब चीजें बनी तो उसके बाद उसके साथ उसमें जब क्षेत्रज्ञ के रूप से परमात्मा प्रवेश करता है और जीव भाव को प्राप्त हो जाता है, और जब जीव भाव को प्राप्त हो गया उसके बाद संसार प्रारंभ हो गया। ये कहानी है। अब हम सब लोग जीव भाव को अभी तक प्राप्त नहीं हुए। हम सब लोग अपने आप को जीव समझते हैं। ये 2 चीजें स्पष्ट समझ लो संतों। एक है जीव भाव और दूसरा है जीवत्व। जीवत्व का तात्पर्य है हम अपने आप को हरेक से अलग मानते हैं और ये कल्पना करते हैं कि प्रत्येक देह में एक एक जीव बैठा हुआ है। इसीलिए कई बार लोग प्रश्न पूछते, स्वामी जी आप कहते हैं कि भगवान जीवों को बना के भेजता है, तो इतने लोग मर रहे हैं तो जीवों की संख्या का क्या होगा? तो उनको समझ में नहीं आया। तो पहली बात यह है हम अपने को जीव समझ लें। जीव समझने के बाद अगली स्टेज आती है जीव क्या है। तो जब हम निर्णय करते हैं तब बताते हैं कि परमात्मा की प्रकृति में जो अभिव्यक्ति है, तो परमात्मा, प्रकृति और अभिव्यक्ति इन तीनों को मिला करके जो होता है उसको कहते हैं जीव भाव। और ये जीव भाव सबके लिए सामान्य है। देखो एक राजा था और उसको गुरु महाराज ने कहा कि देखो तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ रही है, लेकिन अगले जन्म में तुम सुअर के रूप में पैदा होगे और तुम्हारा ऐसा ऐसा रंग रूप होगा, तुम्हारे सर के ऊपर में यहां सफेद दाग होगा। उस समय यदि तुम्हारा मंत्री आकर के तुम्हारे कान में बोल दे कि राजा साहब छोड़ो अब सब चीजें और अपने राज्य में आने के लिए देह का त्याग करो, तो तुमको उस समय क्षमता होगी, उस सुअर के देह को तुम छोड़ सकोगे। और उसके बाद वो राजा मर गया। फिर मरने के बाद अब ये मंत्री महोदय सुअरों को पीछे लग गए, कौन सा सुअर है, कौन सा सुअर है। और 4-6 महीने 1 साल के बाद उनको वैसे आकार का रंग रूप का सुअर मिल गया। मिलने के बाद उसको पकड़ाव करे, ले आए और फिर सबको अलग करके फिर उसके कान में कहा, महाराज आप तो इस देश के राजा थे, अब आप इस देह का त्याग कर दो और फिर दूसरा जन्म लेकर के फिर इस राज्य में आ जाओ। उस समय वो राजा कहता है उस मंत्री को, मुझे क्या मालूम था कि सुअर के देह में आने के बाद ऐसा मजा होता है। ना तो राज्य की झंझट है, ना किसी मंत्री से बात कर रही है, यहां तो खाओ पियो मौज करो। आई एम नॉट गोइंग टू कम, आई एम वेरी हैप्पी। अब देखो एक सुअर का अपने देह के साथ तादात्म्य
मनुष्य का अपने देह के साथ तादात्म्य, इसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस कोई नहीं है। ये समझ लो, एक बिजली का 100 वैट पावर के बल्ब में प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होना, उसी बिजली का 0 पावर के बल्ब में अभिव्यक्त होना, इसमें प्रिंसिपल वही है, प्रिंसिपल में कोई फर्क नहीं है। उसी प्रकार से परमात्मा की इस प्रकृति के माध्यम से जो अभिव्यक्ति होती है वो सिद्धांत वही है, चाहे मनुष्य का देह रहे चाहे सुअर का देह रहे। तो यह जो प्रिंसिपल दृष्टि से समझ लेना है उसको कहते जीव भाव। जीव भाव जब दृढ़ हो जाता है तब जीवत्व निर्माण होता है। तो पहले हमको इस साधना के द्वारा, धर्म की साधना के द्वारा अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार कर ले। जीव के रूप में स्वीकार करेंगे तो इस जन्म को लेकर के हम रोना धोना बंद करेंगे। एक ही बात प्राप्त होती है धर्म के अनुष्ठान से, इस देह के निर्मिति के पूर्व हम थे, इस देह में हम हैं और देह के नाश होने के बाद हम बने रहेंगे। इसीलिए हम देह से भिन्न है और जो देह से भिन्न है उसको पहले समझते हैं जीव के रूप में। ये होने के पश्चात दूसरी स्टेज आती है, ये जो जीव है ये जीव का स्वरूप क्या है। तो जीव का स्वरूप समझ में आता है कि जीव माने चित्त में जो अनंत वृत्तियां उठती है, उन वृत्तियों के साथ तादात्म्य होने के कारण हम किसी एक उपाधि को मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, उसको कहते जीव भाव। अब उससे अगली स्टेज, यदि हमारे चित्त में वृत्तियों का उठना बंद हो जाए तो हमारा किसी के भी साथ कोई तादात्म्य नहीं होगा। जब किसी के साथ कोई तादात्म्य नहीं होगा तो किसी के भी द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे, और जो किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता लेकिन सबका प्रकाशक होता है उसी को कहते कूटस्थ चैतन्य, और वही अपनी असलियत है। देखो, इसीलिए यहां भगवान बताते हैं यत्र निरुद्धम चित्तम उपरमते योग सेवया। जिसने योग की सेवया बना के खा ली है, योग की सेवा करी है, जिसने जीवन में योगाभ्यास किया है, उसके लिए बते यत्र चित्त उपरमते। अब हमारा चित्त कहां उपरम हो रहा है? हमारा चित्त उपरम होता है नींद में सभी संस्कारों के साथ। इसीलिए जब जगते हैं तो उसी संस्कारों को लेकर के जगते हैं। यदि हम समाधि का भी अभ्यास करें तो समाधि का अभ्यास कर समाधि में जाने के पहले यदि एक संकल्प लेकर के समाधि में जाओ कि मुझे एक कप चाय पीनी थी, फिर समाधि करेंगे, नहीं बाद में कर लेना चाय, उसके साथ समाधि में चले जाओ। उठने के बाद पहला संकल्प होगा मेरी चाय कहां गई। तो उस समय हमारा चित्त उस संकल्प में उपराम हुआ था। यहां भगवान बताते हैं यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते। जहां हमारा चित्त योगाभ्यास के द्वारा उपराम होता है, तो कहां उपराम होता है? हमारा चित्त उपराम होता है योगाभ्यास के द्वारा अपने शुद्ध चैतन्य में। इसको भी जरा स्पष्टता से समझ के ध्यान में रखना। चित्त का चैतन्यीकरण करना यही साधना है। अपने चित्त में जब तक के वृत्तियों का तूफान बना रहेगा तब तक के चित्त का चैतन्य नहीं बना। और चित्त का चैतन्य बनाने के लिए एक ही आवश्यकता है कि चित्त में वृत्तियों का तूफान कम से कम होवे। और जिस समय चित्त वृत्ति निरोधहा, सभी के सभी चित्त वृत्तियों का संपूर्ण रूप से समापन हो गया, तो उस समय निद्रा भी नहीं आती, क्योंकि निद्रा भी एक वृत्ति है। इसीलिए केवल वृत्तियों के अभाव को ही नहीं,
हमको महत्व देना है, लेकिन वृत्तियों का अभाव होने के बाद भी कोई अभावात्मक वृत्ति का जन्म नहीं होता। जब अभावात्मक वृत्ति का जन्म होगा तो सुषुप्ति अवस्था की प्राप्ति होगी या तो समाधि की प्राप्ति होगी। लेकिन हम अपने चित्त को इससे परे अपने स्वरूप में ले जाना चाहते हैं। तो चित्त का चैतन्यीकरण करना माने चित्त में से द्वैत का जो संस्कार है वो हमेशा के लिए मिटा देना, क्योंकि वृत्तियां निर्माण होती है केवल द्वैत के संस्कार से। जहां द्वैत के संस्कार नहीं है वहां वृत्तियों का निर्माण नहीं होता। तो यत्र जिस स्थान में, जिस अधिष्ठान में योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते, आगे बताते हैं यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्, और ये अनुभव आने के बाद जब हम अपने आप को पहचानते हैं, देखो भगवान शंकराचार्य एक शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका शब्द यह है कि प्रत्यभिज्ञायते, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहते हैं। प्रत्यभिज्ञा का तात्पर्य है पहचानना। हमको जो भी साधना करनी है उसका अंतिम चरण क्या है? अंतिम चरण है हम अपने आप को पहचानते हैं या नहीं। तो यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमते और यत्र आत्मना आत्मानं पश्यन्, तो यहां देखने वाला, देखा गया और देखने का जो इंस्ट्रूमेंट है ये सब एक ही है। अब देखो इसका अभी के अभी अनुभव ले लो। हम सबका अनुभव इस समय है कि मैं हूं, अपने अस्तित्व का अनुभव सबको है, लेकिन इस अस्तित्व के अनुभूति में और ये पुस्तक है, इस पुस्तक के अस्तित्व के अनुभूति में क्या फर्क है? ये पुस्तक के अस्तित्व की अनुभूति तब संभव है कि जब हमारे इंद्रिय मन ये काम कर रहे हैं तब। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में जब हमारे मन इंद्रिय काम नहीं करते उस समय भी हमारा अनुभव वही रहता है कि मैं हूं। तो अपने अस्तित्व के अनुभूति में किसी भी प्रकार के उपकरणों का व्यापार नहीं होता। तो उपकरणों के व्यापार रहित अस्तित्व के अनुभूति को कहते हैं परमात्मा का दर्शन। देखो बहुत सरल बात, सरल बात आपके लिए होगी, शादी करके देखो फिर बताएंगे। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्, और आखिरी स्थिति आत्मनि तुष्यति, जीवन में संतोष है, जीवन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, जैसे है उसी में मस्त है। जगत की कोई भी वस्तु की प्राप्ति हम में कोई लाभ निर्माण नहीं करती और जगत की किसी भी वस्तु की हानि हम में नुकसान निर्माण नहीं करती। देखो यही सिद्धांत द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया था, परसों हमने आपको बताया था। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ समे कृत्वा जया जयौ समो कृत्वा। देखो लाभ हानि जय पराजय सुख दुख ये सब सम हो गए, माने सुख के द्वारा कोई प्राप्ति नहीं, दुख के द्वारा कोई हानि नहीं। यह जो हम अधिष्ठान रूप से इस संपूर्ण विश्व के अनुभवों का अधिष्ठान बन करके जब अनुभूत करेंगे तब जाकर के जीवन में संतोष होता है। इसीलिए यह जो ध्यानाभ्यास की बात जहां भगवान बता रहे हैं, इसका हमारा ध्यान कहां रहना है? तो हमारा ध्यान लगना चाहिए अपने अंतःकरण की स्थिति पर। लोगों से हमको कोई मतलब नहीं। अध्यात्म शास्त्र माने अपने स्वरूप को पहचानने का शास्त्र। आप दूसरों को नहीं पहचान पाओगे, दूसरों को जब आत्म भाव से स्वीकार करोगे तभी पहचान पाओगे, और जब दूसरों को आत्म भाव से स्वीकार नहीं करेंगे तो गलत फहमियां होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। इसीलिए इस योगाभ्यास की पराकाष्ठा होती है जीवन में आत्मनि तुष्यति। द्वितीय अध्याय में भगवान ने उसका उदाहरण दिया था
कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट, वहां का जो तुष्ट है और यहां का जो तुष्यति है एक ही है। स्थित प्रज्ञ तदोच्यते, तब प्रज्ञा ज्ञान समझ सब एकदम स्थित हो गया है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस प्रकार से अपने स्वरूप की प्राप्ति इस योगाभ्यास के द्वारा कैसी होती है भगवान ने बताई। अब इसके बाद का प्रसंग आता है कि जिसको स्वरूप की प्राप्ति हो गई उसकी मस्ती कैसी है। हमारी मीराबाई कहती है, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जो फकीरी की मस्ती है ना, फकीरी के मस्ती में फिकीरी नहीं होती, तो वरी लेस एग्जिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं मौज में रहो। कीप योर सेल्फ ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड सो दैट द वर्ल्ड इज अंडर योर फुट एंड रिलैक्स। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।